क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। अच्छा। जय क्या पढ़ रहे हैं जिनेन्द्र। हम? जय जिनेन्द्र साहब। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? गुण स्थान। गुलिस्तान। गुणस्थान। 25 बोल में हम पढ़ रहे हैं गुण गुणस्थान। गुलिस्तान। कितने गुणस्थान है? 14। 14। मिश्र। ठीक है। 14 है। 14 गुणस्थान। कल हमने पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन 3 पढ़े। गुणस्थानों के बारे में जाना। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुलिस्तान। मिथ्यात्व गुण का दूसरा? शास्त्रादन। शाश्वत गुलिस्तान। और तीसरा? मिश्र गुलिस्तान। मिश्र मिश्र गुण का। गुणस्थान। ठीक है। मिश्र या फिर सम्यक मिथ्या दोनों बोलते हैं उसको, है ना? समझ। हम्म। अब आज पढ़ेंगे चौथे गुणस्थान के विषय में। अच्छा। हम्म। देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान, शास्त्रादन गुणस्थान और मिश्र गुणस्थान, मिश्र गुण का। ये तीन हमने इसमें क्या जाना? शॉर्ट में कोई बताएगा? मि, मिथ्यात्व गुणस्थान का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आप लोग सुन लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं क्या, बताइए? और अगर कुछ समझा है तो फिर बताइए कि क्या समझा। मिथ्यात्व गुणस्थान का मतलब क्या हुआ? डरिए मत। कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कुछ प्लस माइनस होगा तो अपन उसको ठीक करेंगे। आप लोग बोलिए, नहीं तो। दीदी मिथ्यात्व हम्म। है वो गुरु कुतर्क पर श्रद्धा करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गुणस्थान का मतलब क्या हुआ? कुगुरु कुदेव कुधर्म के प्रति श्रद्धा रखना। उदाहरण प्रभु वो ठीक है। कुश्रद्धा। देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान है ना। हाँ मिथ्यात्व जी। गुणस्थान का मतलब होता है जब हमारी आत्मा में ये दुर्गुण विद्यमान होते हैं, है ना, जो 5 दुर्गुण हमने बताया आपको। ये हमारी आत्मा जब इस स्टेज पे रहती है कि, कौन से स्टेज पे? मिथ्यात्व वाले स्टेज पे, कुदेव कुगुरु कुधर्म पे श्रद्धा होना, और कुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति श्रद्धा न होना, है होना। ना। तो ये जिस इस स्टेज पे जब हमारी आत्मा होती है तो उस समय हम कौन से गुण स्थान में होते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण स्थान में। समझ में आया मिथ्यात्व गुण स्थान का हाँ जी। मतलब? जी। गुण स्थान जो है वो कल हम पढ़े हैं कि 14 प्रकार के हैं, है ना, जिनको लगभग हम ऐसे 14 सीढ़ी के हिसाब से समझते हैं, सुनते हैं। हम्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये ऐसा सीढ़ी, जैसे सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे ही गुणस्थान चढ़े जाते हैं। बात को समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14। 14। ठीक है। ये 14 हमने ऐसे लिखे हैं। तो ऐसे लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक एक स्तर, एक एक लेवल ये ऊपर चढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हम सीढ़ी ही बोलेंगे, ये एक लेवल है। कभी ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले गुण स्थान वाला दूसरे में जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे में जाएगा, तीसरे के बाद चौथे में जाएगा। सीढ़ी तो वैसे ही चढ़ी जाती है ना। तो ऐसा नहीं होता है। पहले गुणस्थान वाला कभी भी दूसरे में नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो क्या सोचेंगे हम, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं एक के बाद एक, वैसे ही गुणस्थान भी एक के बाद एक चढ़ते हैं। गुणस्थान एक के बाद एक चढ़ा जाता है, जब श्रेणी आरोहण होता है तब वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन शुरू के जो ये गुणस्थान है ना, तो वहां पे, कहाँ पे, आप कभी भी ये नहीं सोचना कि
दूसरे गुण स्थान में जीव पहले गुण स्थान से जाएगा, या तीसरे गुण स्थान में जीव पहले गुण स्थान से जाएगा। बात को समझो। पहले गुण स्थान वाला जीव अगर जाएगा तो सीधा सबसे पहले वो किस में जाएगा? तीसरे चौथे गुण स्थान चौथे में। गुण स्थान। तीसरे में पहले नहीं जाएगा, सीधा तो पहले गुण स्थान वाला अलग। अगर देखो, दो कंडीशन हाँ है ना। एक तो होता है मिथ्यात्व, तीन प्रकार के हम पढ़े हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। ठीक है। अब बताओ, जो पहले से चौथे में जा रहा है वो इन तीनों में से कौन से प्रकार का हो सकता है? शादी शांत। और कोई? मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान की बात ही नहीं आ रही है। आपको मिथ्यात्व के जो तीन भेद बताए हैं, कौन कौन से हैं तीन भेद? अनादि अनंत, अनादि अनंत। अनादि शांत। शांत नहीं है, ये शांत है ना, शांत। शांत। शादी शांत शांत। और सादी शांत। शांत। शांत और शांत में फर्क हो जाता है, ठीक है। तो शांत। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, ये तीनों में से पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाने वाला कौन सा भेद होगा, बताओ। सादिक नहीं था, अनादि शांत होगा जिसका शुरुआत तो अनादि अनंत। अनादि आदि अनादि अनंत। शांत। आदि अनादि शांत। शादी शांत। अनादि शांत। मिथ्यात्व का ना तो शुरुआत होती है ना अंत होता है। अभी कहीं कहीं अनादि से भी शुरुआत अनंत हो होगा। सकती है ना मिथ्यात्व। देखो, आप अनादि लोग एक बार, आप लोग है ना, सबके सब चैट बॉक्स में नंबर लिखो, 1 नंबर, 2 नंबर की 3 नंबर, चलो। आपने भेज जो दिया। हाँ, जो बोल रहे हैं ना, जो भी अनादि अनंत बोल रहे हैं तो 1 नंबर लिखना, अनादि शांत तो 2 नंबर, और सादी शांत तो 3 नंबर नहीं दिया अभी। चैट बॉक्स में लिखिए। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जो जीव जाएगा वो तो कौन सा जीव रहेगा तीनों में से? तेरा नाम बोलना था क्या? नहीं नहीं, मतलब अभी तुमने तो देने में ये बोला था क्या? आपका फोन म्यूट कर लीजिए जो पीछे बात कर रहे हैं। हो गया, सबने लिख दिया? बस 3 लोगों का आंसर आया है, जल्दी जल्दी कीजिए। कटाई चार्ट बॉक्स। 1 2 3 कुछ भी एक लिखना है आपको। अभी तक के जिन्होंने आंसर दिया है उसमें से कोई ऐसे हैं जो कल की क्लास में नहीं थे? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने रिप्लाईज आए हैं? 4 और 4 8। और पढ़ने वाले कितने कल की क्लास में? अप्रोक्स 32 तो मैंने देखा था, और मुझे नहीं पता उसके बाद बढ़े थे तो। इतने लोग तो थे, मीनाक्षी जी नहीं थे, ओके। तो कल की क्लास में हमने ये मिथ्यात्वी के 3 भेद पढ़े थे कि मिथ्यात्वी कौन कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है। अभी ज्यादा आंसर्स में क्या आया है? 1 3 2, 1 2 2 टू थे। 2 ज्यादा है, 1 उससे कम है, 3 सबसे कम है। ठीक है, देखो, जिन्होंने 1 लिखा है पहले वो समझो। अनादि अनंत मिथ्यात्वी का मतलब क्या है? अभवी। अभवी। ठीक है, अभवी का मतलब क्या? जो कभी जो मोक्ष नहीं जा मुक्त में नहीं जाने वाले, में क्यों? रहता है मोक्ष में क्यों नहीं जाएगा वो कभी? क्योंकि वो वो मिथ्यात्व मिथ्यात्व ही है। रहेगा। वो मिथ्यात्वी होते हैं। वो देवगुरु धाम पर श्रद्धा नहीं करते हैं, उनको संकित स्पर्श नहीं करती है। कभी भी वो समचित का स्पर्श नहीं करते, है ना? वो हम्म। कभी भी सम्यक तो प्राप्त नहीं करते हैं, और वो हमेशा क्या रहते हैं? मिथ्यात्वी ही रहते हैं। चौथा गुण स्थान का नाम क्या है? अवृत्ति प्रवृत्ति। सम्यक दृष्टि। प्रकृति का गुण। अवृत्ति सम्यक दृष्टि। आवर्ती। अविर्ति बस है क्या? क्या है चौथे गुण स्थान का नाम? व्रत आवर्ती प्रवृत्ति सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि। अविर्ति सम्यक दृष्टि सम्यक गुण दृष्टि। स्थान। ठीक है ना? तो अब आप बताओ कि अनादि अनंत जो मिथ्यात्वी है वो सम्यक दृष्टि गुण स्थान पे आके क्या करेगा? ये व्रत प्रचकान शुरू करेगा। अरे तो जब वो अनादि अनंत मिथ्यात्वी है, जब वो कभी अच्छा। सम्यक दृष्टि का स्पर्श कर ही नहीं सकता, तो वो हाँ। चौथे में आएगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं आएगा। जिन्होंने 1 नंबर लिखा था उनको समझ में आया? जी। आ नहीं गया। आएगा। अनादि अनंत मिथ्यात्वी, जिसका मिथ्यात्व कब से कभी स्टार्ट हुआ नहीं खत्म पता, नहीं होता। पता और नहीं। कभी खत्म होगा ही नहीं, होगा ही है नहीं। ना? तो जब मिथ्यात्व खत्म होगा ही नहीं, तो वो पहले तो गुण वो स्थान से ऊपर उठेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं नहीं। उठेगा। नहीं उठेगा। ठीक है, तो पहला नंबर वाला इसमें आएगा क्या? नहीं नहीं। आएगा। नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ जी। ठीक। मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान चौथे गुण स्थान को स्पर्श नहीं करेगा, नहीं पहुंचेगा वहां पर। मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं पहुंचता है, उसका आदि और जीव अंत है ही पहुंचता नहीं। है। जीव पहुंचता हाँ, है। ये नहीं पहुंचेगा। अभी कोई जीव अगर पहले गुण स्थान में है, जी। अगर पहले गुण स्थान में है तो वो क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी है। अब वो मिथ्यात्वी में से ये 3 प्रकार का कोई भी मिथ्यात्वी हो सकता जी। हाँ। है ना? तब इन 3 प्रकार में से कौन से मिथ्यात्वी जीव हैं जो आगे बढ़ेंगे? आगे जब अनादि बढ़ेगा, अनादि जब संत, सादि अना संत। हाँ, जब वो आगे बढ़ेगा तो पहले से कहाँ जाएगा वो? चौथे चौथे में। चौथे में। में चौथे में। जाएगा, दूसरे में और तीसरे में नहीं जाता। जी। इस हाँ। बात को ध्यान रखना। ठीक है, चौथे में जाएगा, तो चौथे में कौन सा वाला जाएगा ये समझ सादि। रहे हैं अपन। ये सादि वो अब संत। अनादि पहला शांत जाएगा। पहला तो नहीं जा रहा है। नहीं, ठीक नहीं। है, दूसरा जाएगा। अब अनादि शांत मिथ्यात्वी जिन्होंने लिखा है, जी, बोर्ड नहीं आ रहा। हेलो दी, बोर्ड नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है। आ उनकी रहा है लाइट अभी? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। हाँ, अब आया। अब आया। आया? हम्म। हम्म। हाँ। अब अनादि शांत मिथ्यात्वी, अनादि शांत मिथ्यात्वी कौन होते हैं? जो जो भविष्य। थोड़ा थोड़ा प्रसाद कई, करते हैं। हाँ, जो पूर्व भवों से थोड़ा तो थोड़ा। मिथ्यात्वी हैं, अभी तक मिथ्यात्वी हैं, अभी तक के उन्होंने सम्यक्त्व का स्पर्श किया है कि नहीं किया है? नहीं, नहीं किया। हाँ। नहीं किया है। अब वो हाँ। करेंगे आगे, आगे अब है ना? पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, तो ये अनादि शांत मिथ्यात्वी जो होते हैं वो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाते हैं। हमें आते हैं। समझ में आई बात? और अब जब समय अब दृष्टिकोण बात जो आ रही है तीसरे नंबर की, कौन सी? सादी हाँ। शांत मिथ्यात्वी। ठीक है, शादी अब ये जो करें। सादी शांत मिथ्यात्वी हैं वो कौन से हैं? वो भाभी। चौथे गुण स्तर वाले। भाभी है। साधी शांत है वो। कौन है? भाभी जी चौथे है। गुण। वो चौथे गुण स्थान में जाने वाले। चौथे गुण स्थान में जाने वाले, एक तो अपन अनादि शांत समझे हैं। हाँ जी। समझ में हाँ आ जी। रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे ना, आ रहा है, आ डिसअपॉइंटमेंट रहा है होता मैडम। है
आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, तो ऐसा लगता है कि फिर मैं अच्छे से समझा एक नहीं बार पा रही हूँ। संकेत प्राप्त नहीं, करने के आ रहा बाद है, आ रहा है। सादी शांत मिथ्यात्वी कौन होते हैं? एक जो बार संकेत प्राप्त करने के एक बार बाद स्पर्श कर लेते हैं वो, मतलब फिर प्राप्त। मिथ्यात्व में कौन आ बोल रहे थे? मैंने एक बार मिथ्यात्व संकेत में आ प्राप्त करने के बाद वाली डेफिनेशन कौन बोल रहे थे, बोलो। संकेत जैसे एक कोई बोल एक रहा है, बार जो संकेत प्राप्त करता है वापस मिथ्यात्व में नहीं जाता है। आ जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर नहीं, दोबारा थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करके आप आगे जाके दोनों थोड़ा मिलते हैं। आप दोनों को छोड़ के कोई और रिप्लाई कर रहा था स्टार्टिंग में, एक बार संकेत प्राप्त करके इतना ही बोले, फिर वो रुक गए। वो कौन थे? वो एक बार अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कीजिए। एक बार संकेत प्राप्त कर लेता है तो उसका मतलब भाव आप पक्का हो नहीं थे जाता प्रॉमिला जी, किसी और की एक आवाज बार थी। मैं संकेत प्राप्त करने के बाद उसका वमन करके पतित होने वाले अतः पुनः मिथ्यात्व बनने वाले जीवों की श्रेणी में। हाँ, आप बुक से पढ़ के उसका डेफिनेशन बता रहे हैं। मैं वो सुनना चाहती हूँ जो आप लोगों ने समझा है। मुझे बुक की डेफिनेशन नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, चाहिए। जो आप लोगों ने समझा है वो चाहिए मुझे। सादी शांत मिथ्यात्वी वो होते हैं जिनके मिथ्यात्व की स्टार्टिंग है अभी। अभी जो मिथ्यात्व में है, कल मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि अभी जो जीव मिथ्यात्व में है, ठीक है, जैसे कोई जीव है, ये उसकी लाइफ चल रही है, ठीक है, हम्म, यहाँ से यहाँ तक के वो मिथ्यात्व में था। यहाँ पे उसको सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ, जी, हाँ ठीक है, हाँ कुछ जी, जी। समय तक वो सम्यक्त्व में रहा, और फिर सम्यक्त्व वापस में मिथ्यात्व रहने के बाद वो वापस कहाँ चला गया? मिथ्यात्व में चला तत्व में। मिथ्यात्व में चला गया। तो ये वाली जो कंडीशन थी उस जीव की, जो अनादिकाल से मिथ्यात्व से चला आ रहा था, ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? दो सादी नंबर वाली हो गई। समझ में आई बात? अनादि शांत आदि वाली हो शांति गई। हो गई। और अनादि जो काल। एक बार संकित का स्पर्श कर लिया है वो और वापस मिथ्यात्व में आ गया है, ये वाली वापस कंडीशन कौन सी हुई उसकी? सादी शांत। आदि सादी शांत। शांत। 3 नंबर वाली कंडीशन हुई उसकी। हम्म, समझ में आई बात? दोनों हाँ में डिफरेंस समझ में आया? जी, आया। एक बार संकित का स्पर्श कर लिया मतलब वापस उसको जीवन में संकित मिलेगी ही मिलेगी। जी, कोई भी जीव एक बार संकित का स्पर्श कर लिया तो वो निश्चय मोक्ष जाएगा। जी, ठीक है, तो अब ये जो सादी शांत वाले होते हैं, वो पहले गुण स्थान से चौथे में भी जा सकते हैं, वो पहले से पांचवे में भी जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा। आदि लेकिन जो शांत। अनादि शांत वाले हैं, वो अपूर्वकरण करके पहले गुण स्थान से चौथे में ही जाएंगे। जब पहली बार सम्यक का स्पर्श करेंगे तो पहले से कहाँ जाएंगे? चौथे में जाएंगे। चौथे में। चौथे में जाएंगे। जब सबसे पहली बार सम्यक का स्पर्श करेंगे, और जो पहले कर चुके हैं वो अगर वापस जा रहे हैं तो फिर वो पांचवे में भी जा सकते मतलब पहले गुण स्थान वाला चौथे में जाएगा। हैं, अगर सम्यक्त्व में जाएगा तो। तो अगर वो जीवन काल उसका पूरा मिथ्यात्व में ही रहने वाला है तो वो पहले से ऊपर नहीं उठेगा। उठेगा। जी, यहाँ पे कौन से जीव रहते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यादि अनंत। मिथ्यात्वी तो है। अनादि अनंत का गुण स्थान कौन सा होगा? पहला गुण था। पहला। पहला गुण स्थान। पहला। समझ में आई बात? हाँ, मतलब वो कभी पहले गुण स्थान से ऊपर उठेंगे ही नहीं। जो ऊपर उठेंगे वो या तो अनादि शांत होंगे या सादि सादी शांत शांत। होंगे। आदि शांत। ठीक है, तो अभी अब ये समझो कि पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जीव जाता है ना? तो यहाँ पर वो पहले क्या था? पहले गुण स्थान में जीव क्या था? मिथ्यात्व मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी था। अब चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरति चौथे गुण ब्रह्म, स्थान का नाम क्या था? प्रमत्त नहीं अविरत है। सम्यक दृष्टि। अविरति अविरत सम्यक सम्यक दृष्टि, दृष्टि। अविरति सम्यक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। दृष्टि। सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, अब देखो इसके भी नाम से ही स्पष्ट है। क्या नाम से स्पष्ट है? अविरत अविरति। अविरति का मतलब क्या है? व्रत पचकान नहीं करना। व्रत व्रत पचकान नहीं पचकान कर सकते। नहीं करने वाले, है ना? और हम्म, मतलब विरति यानी विरक्ति भी नहीं, किसी चीज से विरक्ति नहीं, इनको व्रत पचकान नहीं है। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है?
सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि। सम्यक दृष्टि। इनकी दृष्टि कैसी है? सम्यक है। सम्यक है। मतलब हाँ यहाँ से इनका प्रोग्रेस स्टार्ट हो सकता है ना? हो गया है। एक बार अगर सम्यक का स्पर्श कर लिया, मतलब जीव ने हाँ अपना संसार क्या कर लिया? प्रणीत कर। सीमित कर लिया है। अब वो हाँ उसका प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है। हो हाँ, सकता है कभी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे भी गिरे, लेकिन अगर नीचे गिरा भी है तो वो वापस ऊपर तो चढ़ेगा। उड़ ऊपर जाएगा। वो वापस ऊपर जाएगा, ये फिक्स है। हाँ एक बार हाँ चौथे गुण स्थान में आ गया तो ठीक है ना? हाँ तो अविरति सम्यक दृष्टि, यानी ये सम्यक दृष्टि जीव है। है ना? देव हाँ, गुरु धर्म, सुदेव गुरु सुधर्म के प्रति अटूट जब श्रद्धा है, श्रद्धा सब है। कुछ है, लेकिन ये व्रत हाँ पचकान नहीं नहीं करता। करते। जो व्रत बस। पचकान नहीं करते और सम्यक दृष्टि होते हैं, वो हाँ कौन से गुण स्थान में रहते हैं? चौथे गुण। चौथे स्थान। चौथे गुण स्थान में रहते हैं। ठीक है। जी। अपन जब वो पढ़े थे, कषाय कषाय मोनी के भेद पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे? कौन कौन से हैं कषाय मोनी के भेद? पहले ये बताओ चलो। चारित्र मौनी चार। और निदर्शन मोहिनी। कषाय मोनी के भेद बोल रही हूँ मैं। अनंत कषाय, अनंता नव कषाय और कषाय। अनंत ज्ञान दर्शन अनंता अनुबंधी अनुबंधी प्रत्यानि चतुष्क अप्रत्यक्षानि चतुष्क संज्वलन चतुष्क। देखो, संजलन। आज ना लास्ट डे है। किस चीज का लास्ट डे है? आप लोगों के पढ़ के नहीं आने का। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताई हूँ कि गुणस्थान करना है, तो पहले का जो पढ़ाया हुआ है उसको आप लोग पढ़ते रहोगे तो गुणस्थान अच्छे से होगा। गुणस्थान चना मुर्रा नहीं है। गुणस्थान कोई वो कंचे खेलने वाली चीज नहीं है। गुणस्थान के लिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों ने अभी तक किया है मैं वैसे ही करवाती हूँ और आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या करना है? नहीं मुझे पढ़ना क्या है। अच्छे पढ़ाई करनी है आगे। तो पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी करनी कल पड़ेगी। कल कल से अगर ऐसा रहा कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैं फिर सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। एकदम सिंपली बता रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। मैं इतना आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों का समय भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप लोगों को कुछ उसको कलेक्ट, आप ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहे हो, आप उसको क्या बोलना चाहिए, अंदर ले ही नहीं पा रहे हो उस नॉलेज को, तो क्या मतलब बताओ? अपने को अगर कोई चीज सीखनी है, आपको अगर कोई डिश बनानी सीखनी है, आप किसी को बुलाओगे अपने घर, तो क्या आप उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री लगनी है, वो आप इकट्ठी करके रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ। रखेंगे। रखेंगे। आपको अगर केक बनाना सीखना है, आपको आइसक्रीम बनानी सीखनी है, तो जितनी भी चीजें लगती हैं, आप वो नहीं रखोगे और सामने वाला आएगा और आपको बनाना सिखा के चला जाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा बताओ? दिक्कषाय कोशिश में याद करेंगे। आप आगे लोग का ना याद करेंगे। अनंता में हाँ, जितना पहले पढ़े हैं उसको जब तक आप बार बार पढ़ोगे नहीं, नोट्स बना लो, वीडियोस हैं आपके पास में वो देख लो। कितना टाइम लगता है बताओ? ये 1 घंटा छोड़ के जितना भी समय आपके पास रहता है, मैं मानती हूँ काम रहता होगा, पर वीडियोस तो काम करते करते भी सुन सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं होगा ना तो मतलब ही नहीं होगा पढ़ने का, हम्म, इसलिए कह रही हूँ। तो कषाय मोनी, देखो गुणस्थान पूरा मोनी कर्म पे बेस्ड है। ठीक है। पहले से चौथा गुणस्थान तक के श्रद्धा का विषय है ना? पांचवे से लेकर के 12 गुणस्थान तक के चारित्र के बारे में बात होती है, और 13-14 गुणस्थान में योग के बारे में बात होती है। समझो एक बात को, समझो। पूरा मोनी कर्म, मैं अपन परसों की क्लास में लगभग शायद ये पढ़े हैं कि जैसे जैसे मोनी कर्म क्या होता जाता है, कम होते जाता है, वैसे वैसे आत्मा
ऊपर उठती ऊपर समय होती और जाती है समय ना, में हल्की होती जाती है, ऊपर उठती है। और आत्मा का ऊपर उठना मतलब सबसे पहले सम्यक का स्पर्श है जी। कि नहीं है? सम्यक हम्म, का स्पर्श कब होगा? जब आत्मा ऊपर उठेगी। आत्मा ऊपर नहीं, नहीं, जब हम ये मौनी कषाय कर्म कर्मों की से स्थिति, छूटे। सुनो, कषाय खत्म होंगे। जब मौनी दर्शन कर्म की, दर्शन तब तक प्रकृतियां वो लोप हो जाएगा उनका। मौनी कर्म जब कम होता है ना, कषाय एकदम जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, शास्त्र की भाषा में नहीं बोलती। जब मौनी कर्म बहुत कम रह जाता है ना, तब जाकर के सम्यक का स्पर्श होता है। मौनी कर्म का क्षम नहीं होता तो सम्यक का स्पर्श नहीं होता। स्पर्श नहीं। ठीक है। मौनी कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी है? अनंतानंदी क्रोध, अप्रत्यक्षान्य प्रत्याख्यान क्रोध, वर्णीय प्रत्याख्यान क्रोध, संजलन करता है। वजह क्रोध। मौनी कर्म की प्रकृतियां ये नहीं है। 28 दर्शन मौनी और प्रकृतियां हैं। चारित्र मौनी है। दर्शन मौनी और दर्शन मौनी दर्शन है चारित्र मौनी, मौनी नीति। है। एक बार पहले मैं आपको वही रिपीट करवाऊंगी, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगी क्योंकि मतलब ही नहीं होगा बढ़ने का। लेकिन मैं आज रिपीट करा रही हूँ, कल से मैं रिपीट नहीं कराऊंगी। ठीक है। मोहनी है, मोहनी कर्म की कौन सी है दो प्रकृति? दर्शन दर्शन मौनी है, मौनी और चारित्र मौनी है। चारित्र मौनी है। क्रमण दर्शन और चारित्र चारित्र। चारित्र मारने। ठीक है। अब दर्शन मारने दर्शन और मौनी के चारित्र कौन कौन से प्रकार हैं बताओ? सम्यक सम्यक्त्व सम्यक मौनी है, सम्यक मौनी, मौनी मिश्र मिथ्यात्व मौनी मौनी है और मिथ्या मिश्र मौनी है। सम्यक मिश्र मिथ्यात्व और मिश्र। ठीक है। अब चारित्र मौनी का बताओ। कषाय मौनी है कषाय कषाय और मौनी है, नौकषाय नौ मौनी है। कषाय। कषाय नौ कषाय कषाय और नो कषाय। जी। अब कषाय के कितने 16 प्रकार? चार प्रकार। चार है। अनंता अनंत बंदी चतुष्क। नौ कषाय के नौ। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, और संजलन। 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 संज्वलन। ठीक है। ये होते हैं चार कषाय। चार 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 चार, चार। 16 9 16 हो गए, और ये जाओ। ठीक है। 25 हो गए। ये 25 होती है चारित्र मौनी की प्रकृतियां, और और दर्शन मौनी दर्शन की मौनी के 3। 3। ये दिख रहा है सबको? हाँ, हाँ। 3 ये और सबको 25। याद आया कि हम ये हाँ पढ़े हैं? हाँ आया। जी। आया ना? हाँ, ठीक है। अब एक बात समझना, सबसे पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण स्थान। तो जब मिथ्यात्व मौनी का उदय होता है, कौन सा? मिथ्या मिथ्यात्व तो मौनी का मोहिनी उदय होता है, तब जीव कौन से गुण स्थान में रहता है? मिथ्यात्व। पहले में। पहले गुण पहले स्थान। में ही पहले रहता है गुण स्थान में। हाँ, ठीक है। फिर अभी दूसरे को छोड़ो, मिश्र मौनी का उदय रहता है तो जीव कौन से गुण स्थान में रहता है? मिश्र मौनी चौथे के में। पहले। चौथे में। तीसरे में। तीस, तीसरे में तीसरे सात, गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र सात, गुण मिश्र स्थान। मिश्र मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण पहले स्थान। गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। 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 तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र 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 गुण स्थान। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? एवृत्ति। आवृत्ति सम्यक प्रवृत्ति सम्यक सम्यक आवृत्ति दृष्टि। दृष्टि। सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है। हाँ, ये अनंतानुबंधी चतुष्क का जब उदय होता है ना, तो मतलब जैसे मिथ्यात्व में भी अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय होता है। ठीक है। लेकिन जब मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय है, तो समझना दूसरा गुण स्थान। मतलब दूसरे गुण स्थान में किस चीज का उदय होता है? तो अनंतानुबंधी चतुष्क अनंत। का उदय होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। लोग। लोभ। ठीक है। ये जो हाँ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चार, और ये सम्यक मिथ्या और मिश्र मोनी, ये तीन, ये चार और तीन को मिला सात, करके दर्शन सप्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक। सप्तक।
सप्तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 और 3 क्या हो 7 गए, हो गए, 7 हो 7 हो दर्शन गए। गए। और दर्शन क्या दर्शन क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है। दर्शन दर्शन संपत्ति यानी, दी क्या हाँ बोलते हैं? देखना। दर्शन लिखा है दर्शन सप्तक। सप्त, सब सप्त यानी 7, सप्तक। ठीक है, ये जी। श्रद्धा का विषय है ना। और ये 3, 3 तीन और 4 7 हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं दर्शन तब सप्तक। तक समझ में आई दर्शन, बात? ये एक बार दोबारा दर्शन तब तक। एक बार ये क्या चीज दोबारा? दर्शन सप्तक ये तीन 4 है, अनंतानुबंधी के अंत 4, क्रोधमान माया लोभ, 4 और और 3 ये। सम्यक मोनी, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी। अच्छा, मतलब पहले तीन गुण स्थान। ये गुणस्थान की बात नहीं हो रही यहाँ पर अभी। ये यहाँ जो पे भेद है भेद है इसके, मोहनी कर्म के, ये जो 7 भेद हैं, भेद है ये ना, 7 भेदों को मिला करके दर्शन ये सब सप्तक बोला दर्शन जाता है। सप्तक बन रहा है, दर्शन तो सप्तक। अभी अब जो हम पढ़े थे इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन। तो अनंतानुबंधी जो चतुष्क है वो किस चीज का घात करता है? चार मिथ्यात्व सम्यक का, नहीं दर्शन सम्यक्त्व का सम्यक्त्व का घात करता है। सम्यक्त्व ठीक का है ना। तो मतलब जब तक के अनंतानुबंधी चतुष्क है ना, ये उदय में रहेगा तब तक के सम्यक तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी अपन कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? अविरति सम्यक दृष्टि की। चौथे ठीक गुण है, स्थान। तो चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क वहां से हट गया। समझ में आई बात? अनंतानुबंधी चतुष्क हटा आत्मा से, तब कौन सा गुण स्थान मिला है? चौथा, चौथा। चौथा गुण स्थान। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चौथे गुण स्थान के पहले, चौथे गुण स्थान के पहले तक के जीव किसमें रहता है? मिथ्यात्व तो में मिथ्यात्व में, लगभग मिथ्यात्व ही समझो, अज्ञानता में ही रहता है ना। क्योंकि दूसरा गुण स्थान है सम्यक्त्व का, वो तो बहुत छोटे समय का है, एक समय से लेकर के 6 आवली का तब से ही रहता है। अंतर उसके बाद तो वापस वो मिथ्यात्व में ही है। हम्म, समझ में आ रही बात? हाँ एक जी। सांस, एक सांस लेने में असंग अब एक सांस लेने में असंख्यात समय चले जाते हैं, एक पलक झपकने में असंख्यात समय चले जाते हैं। और एक सेकंड में, एक सेकंड में 5825 लगभग आवलिका होती है। सुनो, एक सेकंड में कितनी आवलिका? 5825 लगभग आवलिका होती है। और सोचो उसकी 6 आवलिका, हम्म, सिर्फ 6 आवलिका, मतलब एक समय से लेकर 6 आवलिका तक का समय ही दूसरे गुण स्थान का होता है, तो कितना सूक्ष्म समय हुआ। बहुत कम। उसके अलावा तो फिर वो मिथ्यात्व ही रहते हैं जीवन में। उतना सा ही समय होता है सास्वादन गुण स्थान का। और सास्वादन गुण स्थान के बाद जीव नियमा कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में आएगा। मिथ्यात्व में जाएगा, सम्यक्त्व में नहीं जाएगा। वो दूसरे गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान में ही आएगा। और तीसरे जी गुण स्थान वाला तीसरे गुण दूसरे गुण मतलब चौथे ऊपर ही चढ़ सकता, नीचे भी आ सकता। वो दोनों जगह जा सकता है ना, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मतलब यहाँ पे सम्यक दृष्टि तो है, यानी अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या हो गया है? हट गया है। वो सम्यक्त्व का घात करता है, मतलब वो जब आत्मा से अलग हुआ है तभी सम्यक्त्व का उदय हुआ है, सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के 3 है वो अभी आत्मा से नहीं हटे हैं। समझ में आई बात? हम्म, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी तो हट गया, लेकिन बाकी के 3 अभी हटे हैं क्या? नहीं नहीं। क्योंकि अगर अप्रत्यक्षानी हट जाएगा तो जीव क्या करेगा? 5वां गुण स्थान।
फिर तो पांचवा छठा पे जा सकता। आप गुणस्थान में क्यों जा रहे हो? मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ। अप्रत्यक्षानावरण कषाय के हटने से जीव को क्या प्राप्ति होती है? सम्यक सम्यक नहीं, प्रत्याख्यान करेगा। प्रत्याख्यान करेगा। किसने दिया आंसर? प्रत्याख्यान करेगा। नाम बताओ, नाम श्रावक बताओ ना। प्रत्याख्यान करेगा, आंसर किसने दिया? श्रावक धर्म की प्राप्ति। सुभद्रा कांकरिया। अरे आंसर सही है, प्रत्याख्यान करेगा, आंसर सही है, पर नाम तो बताओ। इतने लोगों में किसने सही आंसर दिया है? सुभद्रा कांकरिया मैम। सुभद्रा जी। तो जब अप्रत्यक्षानावरण कषाय हटेगा तो जीव क्या करेगा? प्रत्याख्यान 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 करेगा। करेगा, है ना? व्रत पचकान करेगा। आपको उस टाइम पे भी नाम से मैंने बताया था, अप्रत्याख्याना वरण। वरण, मतलब अप्रत्यक्षान प्लस आवरण। समझ में आ रही है? यानी व्रत पचकान का घात पर। हाँ, तो इस आवरण के कारण जीव के प्रत्यक्षान में बाधा आ रही है। प्रत्यक्षान पे आवरण आया हुआ है, इसलिए ये जब हटेगा, ये कषाय हटेगा, तभी जीव व्रत पचकान कर पाएगा। लेकिन अभी समझो, चौथे गुणस्थान में ये वाला कषाय हटा है क्या? नहीं। नहीं हटा। नहीं हटा है। इसलिए चौथे गुण स्थान में जीव प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है। वो सम्यक को समझ रहा है। वो समझ रहा है कि भगवान की बताई गई वाणी सत्य है, भगवान ने जो फरमाया वही सत्य है, मुझे व्रत पचकान करने चाहिए। वो इच्छा भी करेगा, लेकिन वो व्रत पचकान नहीं करेगा, नहीं कर क्योंकि सकता, उसका ये कैसे होगा? अप्रत्यक्षानावरण कषाय नहीं हटा है। नहीं। बात समझ में आई? हम्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। मैम। यहाँ पे अप्रत्यक्षानावरण कषाय अभी है, इसलिए जीव कौन से गुण स्थान में है? वृत्ति सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थान में है। ठीक है। जब इसका अप्रत्यक्षानावरण कषाय हट जाएगा तो जीव कौन से गुण स्थान में चला जाएगा? पांचवे गुण। पांचवें गुण स्थान में चला जाएगा, क्योंकि वो अब व्रत पचकान कर सकता है। तो वो देश विरत भी हो सकता है, और बोलो, सर्वविरत भी हो सकता है। सर्वविरत के लिए कौन सा कषाय हटना जरूरी है, बताओ? प्रत्याख्यानावरण। प्रत्यक्षानावरण, है ना? तो यहाँ पे अप्रत्यक्षानावरण हटेगा तो जीव देश विरत होगा, यानी व्रत पचकान करने लगेगा। समझ में आई बात? अप्रत्यक्षानावरण कषाय हटा तो वो क्या करेगा जीव? प्रत्याख्यान करेगा। प्रत्याख्यान करेगा। प्रत्याख्यान करेगा मतलब क्या हो जाएगा वो? देश देश विरत। विरत। मतलब कुछ अंशों में उसने विरक्ति ली है, कुछ अंशों में वो व्रत पचकान करने लगा है। ठीक है ना? तो वो हो गया देश विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। ठीक। अब आता है पांचवा गुण स्थान। पांचवें गुण स्थान के नाम, पांचवें गुण स्थान का नाम क्या है? देश वृत्ति देश श्रावक विरत गुणस्थान। सम्यक दृष्टि। देश विरत श्रावक सम्यक गुणस्थान। दृष्टि गुण स्थान। तो देश विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले जीव का कौन कौन से कषाय का उदय रहता है? संजवलन कषाय का। प्रत्याख्यानावरण और संचलन। पहला अनंत दूसरा संचालन। संचलन और प्रत्याख्यानावरण का। आप लोगों को उदय का मतलब पता है? उदय यानी क्या होता है? उदय में आना। कर्म कांड। उदय में आना और होते हैं बंद जैसे। होना। देखो, बंद, उदय, सत्ता, ये तीन चीजें हमें हमारे सुनने में आती हैं। आती है ना?
है ना। अगर नहीं आए ये ना तीन, तो काम करिए, बोल कर दे किसके बैकग्राउंड में इतना वॉल्यूम आ रहा है, वो प्लीज अपना फोन म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। मारो क्लास चालू है। फोन म्यूट कर लीजिए अपना, जिनके भी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। देखो अपन 3 वर्ड सुनते हैं, बंद, उदय, सत्ता। बंद, उदय और सत्ता। सत्ता। बंद, उदय, सत्ता। सत्ता। ठीक है। क्या ये सारे, सत्ता? ये तीनों, सत्ता, सत्ता, सरकार, सत्ता वाली सत्ता अच्छा, अच्छा। है ना। ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये कर्मों के विषय में हम लगभग सुनते हैं। जी। सुनते हैं, हाँ कर्मों जी। का बंध, कर्मों का उदय और कर्म सत्ता में है, ऐसा सुनते हैं अपन। इनका मतलब क्या होता है? बंध यानी क्या? धर्मों को बांधना। जो उदय यानी क्या? जो उदय उदय में में आने पर प्रिपरेशन। जो उदय में आता है, उदय में हम कर्म अपने उदय में आते हैं। पुण्य और कैसे, पाप उदय में आते हैं। कैसे उदय में आते हैं कर्म? एग्जाम्पल जैसे है? कि कर्म अगर पाप के कर्म होते हैं तो चोट लगना, अगर पुण्य के होते हैं तो अपने को सुख का अनुभव होता है। और सत्ता यानी? हमारे सत्ता सत्ता यानी है। जो पुण्य किए हुए हैं वो मतलब काफी टाइम के बाद में उदय में आते हैं, पड़े रहते हैं, एक टाइम के शौक में बाद, एक पड़े टाइम रहना, पीरियड के बाद में उदय में आते हैं। शौक में पड़े रहना। वो देखो, देखो, आपने, आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, एक एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज लेना है। ओके, तो आपने फ्रिज चूज करके फ्रिज बुक कर दिया, शॉपकीपर के पास शोरूम में आपने फ्रिज बुक कर दिया कि ये वाला फ्रिज मैं ले जाऊंगी, या इस दिन ये मतलब ये फ्रिज मैंने ले लिया है, आप इसको मेरे घर पहुंचवा देना। तो ये क्या हुआ? ये सत्ता हो गया। ये बंद हुआ। बंद। बंद है। ये क्या हुआ? बंद। बंद। ये बंद हुआ। समझो, है ना। आपने उसके साथ अपना बंधन कर लिया, अनुबंध कर दिया, ठीक है ना। अनुबंध कर दिया। हाँ, आपने उसको अपना बना लिया, है ना, ये हो गया बंद। वो आपके घर आ गया फ्रिज, ठीक है। वो फ्रिज हम्म। आ गया है, अभी आपने उसका कनेक्शन नहीं लिया, मतलब उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, वो आपके घर में रखा हुआ है। ये तो उदय। ये क्या हुआ? उदय, उदय उदय। में आ गया। रखा हुआ उदय तो में आ गया। सत्ता में ही उदय होगा में ना। आया। नहीं, ये उदय में आ यूज गया। सत्ता करेंगे है, तब उदय होगा, रखा रखा हुआ हुआ सत्ता में सत्ता। होगा। ये सत्ता और है। जब यूज करेंगे तब उदय। हाँ, जब यूज करोगे तो वो उदय है, उदय हुआ। और वो है रखा, पूरे टाइम तो यूज नहीं कर रहे हो उसको, है ना। हम्म। तो जिस समय यूज हो रहा है उस समय उदय है, जिस समय यूज नहीं कर रहे उस समय वो सत्ता में है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आप सब्जियां लेकर आए मार्केट से, तो जब आपने मार्केट में सब्जी खरीदी उस समय वो बंद हो गया और आपकी सत्ता में आ गई सब्जियां, ठीक है। हम्म। तो जब जब आप जिस सब्जी को यूज कर रहे हो तब तब वो उदय हो रहा है। जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हो गया, सब। हो गया। हो गया हो गया। कि और हाँ कोई सब। एग्जाम्पल दूं? हो गया, हो गया। हो गया तो सब। अब समझो, बंद, उदय और सत्ता, ठीक है सत्ता। ना। कर्म हाँ उदय सब। होता है। तो चौथे गुण स्थान वाला जो जीव है, ठीक है, अच्छे से देख लो, बोर्ड आपके सामने है, अच्छे से समझ के रिप्लाई करना। चौथे गुण स्थान वाले जीव के कौन से कषाय का उदय रहता है? अनंत आनंदी क्रोध। अनंतानुबंधी कषाय का। प्रत्याख्यान वर्ण का, प्रत्याख्यान वर्ण का भी। वर्ण कसाय का। पच्चीस, अप्रत्यक्ष जी, प्रत्याख्यान वर्ण का। अप्रत्याख्यान वर्ण का। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव के कौन से गुण स्थान का उदय रहता है? ये अब अ- आप लोग क्वेश्चन नोट करो, चलो हाँ। मैं नोट करो। चौथे गुण स्थान वाले जीव के कौन से कषाय का उदय होता है, और पांचवें गुण स्थान वाले जीव के कौन से कषाय का उदय होता है? चौथे वाले के अप्रत्याख्यान वर्ण। मैंने अप्रत्याख्यान। आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने बोला है, आंसर नहीं मांगा है।
आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको आप लोग स्टडी करके पढ़ के कल रिप्लाई करेंगे। और आप लोग का रिप्लाई आएगा और मैक्सिमम करेक्ट रिप्लाई रिप्लाई आएगा तो फिर क्लास इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और अगर नहीं आएगा तो जैसे अभी तक के 25 बोल किया है वैसे ही करेंगे और सेवम बनते करेंगे। ठीक है। और कल गायब मत हो जाना, संभावना कल बोलती हूँ मैं, कल क्लास हुई तो कल, नहीं तो जब भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज क्वेश्चन लेने वाली हैं दीदी तो अपन पलटी नहीं मार नहीं दिए। मैम, नहीं नहीं, समझना है ना, बच- आगे भी समझना है। करना क्या? क्योंकि आपने कल जो नहीं आएंगे ना, अगर वो मुझे पर्सनली मैसेज करके रीजन बता देना। फिर कल नहीं आकर के अगली क्लास में आए तो फिर वो समझ आ जाएगा कि कल क्यों नहीं आए थे। चौथे गुण स्थान में आए कॉन्टेक्ट। तब ठीक है। स्थान क्या बोल? चौथे गुण स्थान वाले जीव और पांचवें गुण स्थान वाले जीव के कौन से कषाय का उदय होता है? कर्म के बंध उदय और सत्ता समझ में आ गया। और हाँ, एक एक अपनी रूटीन लाइफ से बंध उदय और सत्ता का एक एग्जाम्पल भी लिखना है आपको। ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए। हम्म। चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान वाले जीव के कौन से कषाय का उदय रहता है? और दूसरा, कर्मों के बंध उदय और सत्ता के आधार पर रूटीन लाइफ का एक एग्जाम्पल। जैसे एक तो सब्जी का आपने बताया था, एक फ्रिज का, ये रूटीन का ही बताया। ये दो छोड़ के, ये दो छोड़ के आपके रूटीन से एक एग्जाम्पल आपको लिखना हार्ड है मैम। है ना? ये ऐसा मत कर देना कि फ्रिज का बताया तो एसी में कन्वर्ट कर दिए उसको या टीवी में कन्वर्ट कर दिए। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। थोड़ा सोच के कोई अच्छा डिफरेंस एग्जाम्पल लिखना। ओके। और एक जी। काम करेंगे, आज किसमें भेजना शाम को, मैम? मैं बता रही किसमें हूँ, भेज? आज रात को भाई साहब की क्लास होगी ना 9 बजे। हाँ जी। तो 9 बजे के बाद, ठीक है, 10 बजे से 10:30 बजे लगभग ग्रुप को ओपन कर देंगे सबके लिए, तो आप उसमें भेज देना ग्रुप में। कितनी बजे से? दी मैं एक बार भी शेयर कर सकती हूँ एक? 9 से 10 दीदी में। एक 10 से 10:30 क्या? दी एग्जाम्पल जैसे मैं शेयर करना चाह रही थी। नहीं दी नहीं नहीं, जैसे कि अभी हम नहीं नहीं खाना नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं शेयर करना। पूछ रही हूँ। नहीं, पूछना नहीं है, अब पूछने का टाइम गया। पूछना नहीं है आपको। या फिर आपको अगर ऐसा लगता है, आज आपकी रिकॉर्डिंग कितने बजे भेजते हैं भैया, देख लेते हैं। अगर भैया आज अभी जल्दी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो 10 से 10:30 तक का आपको टाइम मिल जाएगा रात में। और रिकॉर्डिंग अगर भैया लेट भेजते हैं तो फिर कल मॉर्निंग में खोल देंगे ग्रुप। मैं लिख दूंगी ग्रुप में, या कल मॉर्निंग में 10 से 10:30 खोल देंगे ग्रुप को। ठीक है। दी मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगा, स्थानक होते 10 साढ़े 10 तक के हैं। 10 से 10:30 स्थानक होते तो ये होते हैं ना, मॉर्निंग में 11 से 11:30 खोल देंगे। 12 बजे के आसपास मतलब होता है। क्योंकि आप लोग 11 से 11:30 तक भेजोगे तो मेरे को भी चेक करने के लिए टाइम 12:30 से 1 ही टाइम मिलेगा ना। मेरा भी फिर किचन मैम और ये रात आप में खोल देना मैम, भेजना है। रात का खोल नहीं, देना। मैं रात में तो खुलवा दूंगी। अगर आपको अभी की रिकॉर्डिंग सुननी होगी और उस हाँ बेसिस पे आपको आंसर लिखने होंगे तो रिकॉर्डिंग जल्दी भेजने को बोल दूंगी मैं। भैया आज क्लास में हाँ शायद है नहीं, दी हाँ, तो लग रिकॉर्डिंग रही है। पर्सनल्स में भेजना है, फोन पर या ग्रुप में भेजना है ग्रुप में भेजना है। ग्रुप आंसर? में भेजना है आपको आंसर दोनों क्वेश्चंस के। ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए ना, एक तो चौथे गुण स्थान वाले के, एक चौथा पांचवें पांचवा, द- उदय और चौथा सत। पांचवा को कंबाइन भी कर सकते हो, 3 भी चौथा बोल सकते हो, पांचवा 2 भी बोल क्वेश्चन सकते हो। रहेगा। ठीक बंद है। बंद उदय और सत्ता। सत्ता। ओके। और चौथा पांचवा गुण स्थान के कौन से कक्षाएं के उदय। उदय होता है। ठीक है। हम्म। ये दोनों क्वेश्चंस को छोड़ करके किसी को आज की क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है? नहीं।
नहीं पूछना है? जी नहीं। ठीक है, देखो अब चौथा गुण स्थान वाला जो जीव होता है वो सम्यक दृष्टि तो होता है, fine? सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, लेकिन वो अभी वृत्त पचकान नहीं कर नहीं सकता करता। है। लेकिन वो खुद वृत्त पचकान नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो दूसरों को प्रेरणा देता है। क्या करता है? दूसरों को प्रेरणा देता। प्रेरणा देता है कि व्रत पचकान का पालन करें, उनको सहयोग भी देता है। अच्छा एग्जाम्पल बताओ, ऐसे कौन थे जिन्होंने प्रेरणा कृष्ण की, सहयोग वासुदेव। किया? सैनिक कृष्ण वासुदेव। महाराजा और कृष्ण वासुदेव। महाराज जी। सैनिक महाराज, कृष्ण कृष्ण वासुदेव। वासुदेव, है ना। कृष्ण वासुदेव खुद तो दीक्षा नहीं ले सके, हाँ उन्होंने लेकिन उन्होंने लेकिन कितनी दूसरों को, दलाली करी, हम्म। हाँ की दूसरों को ना। सारे उन्होंने गांव बोला कि जिस पूरे गांव में जो करे तो मैं गांव उनका। वालों को दीक्षा के लिए प्रेरित किया। वैसे ही सैनिक महाराज ने किया, हाँ पंचेंद्रिय वध रुकवाया, है ना, और हाँ। दीक्षा के लिए प्रेरित किया। तो हम्म। वो भले खुद नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरों को प्रेरणा दे करते हैं, इस देते हैं। गुण स्थान वाले जीव। और नरक गति का बंध उनका क्या होता है, इस गुण स्थान में जीव का रुक जाता है। अगर आयुष्य का बंध होता है तो फिर भोग नरक गति का बंध करना नहीं रुक होता, जाता है। शुभ गतियों का बंध होता है, मनुष्य गति या फिर देव देव। गति का बंध गति। होगा। ठीक है। हम्म। अगर इस गुणस्थान का स्पर्श जिस जीव ने कर लिया, उसका भाव क्या हो जाता है, सीमित हो सीमित जाता हो है। जाता है। हो जाता सीमित हो है। जाता है। ठीक है। इस गुणस्थान वाला जीव अगर आयुष्य का बंध नहीं किया है और उसको, तो कभी कभी उसी भाव में भी क्या हो जाता है, वो चला जाता है। मोक्ष जा मोक्ष चला सकता है। और नहीं तो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो वो मोक्ष जाएगा। जाएगा ही नहीं। जाएगा ही जाएगा। इस गुणस्थान से जब जीव वापस नीचे गिरता है तब वो कहाँ जाता है, मिथ्यात्व में। शाश्वत, हाँ मिथ्यात्व में मिथ्यात्व में जाता है, लेकिन तभी वो दूसरे गुण स्थान में भी क्या होता है, जाता पहुंचता है। शास्वादन सम्यक दृष्टि गुण है। स्थान वाला जीव कौन होता है, जो इससे नीचे गिरता है। मिथ्यात्व में आता है। हाँ, मतलब चौथे से गिर के पहले में जाता है, वहीं पे ही दूसरे गुण स्थान को भी क्या करता है, करता स्पर्श स्पर्श है। करते करता हैं। है। ठीक है। ये गुण स्थान कौन से जीवों में पाया जाता है, अविरति सम्यक दृष्टि। जो नाम है, कौन से जीव, चारों गति के जीवों में पाया जाता है। अच्छा। ठीक है, ये गुण स्थान जो है चारों गति के जीवों में पाया 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 जाता जाता है। जाता है। चा, जैसे हम, बोलो। चारों गति के जीव में मतलब जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, है। चौथा भी। चौथा भी। चौथा, नहीं ये चौथा गुण स्थान पाया जाता है चारों गति में। ये चौथा गुण स्थान चारों गति के जीवों में पाया जाता है। और तीसरा गुण स्थान किन में पाया जाता है, मतलब तीसरे गुण स्थान में कौन से जीव पाए जाते हैं। मनुष्य ही खाली। चलो ये भी क्वेश्चन नोट करो, करो मैं करो करो मनुष्य, ये। सिर्फ मनुष्य गति में ही अभी आते हैं। गया, अब गया टाइम अप, क्वेश्चन नोट करो। बोलो। तीसरा गुण स्थान कौन से जीवों में पाया जाता है। दीदी चौथे गुण स्थान से गिरते हुए दूसरे का स्पर्श जरूर करता है क्या? मिथ्या डायरेक्ट मिथ्यात्व में भी गिर सकता है? तो नीचे आता है। डायरेक्ट भी जा सकता है और कर भी सकता है, दोनों होता है। गुण स्थान कौन ठीक से है जीव जी। जाता है। तीसरा गुणस्थान कौन से जीवों में पाया जाता है? तीसरा तो मिश्र है। हम्म।
ये तो मिथ्यात्व में होना चाहिए तीसरा गुणस्थान तो। दूसरे वाला तो ना जीवों पे श्रद्धा होती ना अश्रद्धा होती, ये वाला है। हाँ वही वाला है, लेकिन बताओ। इसमें तो ना रुचि है ना रुचि है, उसमें तो ना श्रद्धा है ना वो है मिश्र। तो मिश्र वाला कौन सा सामने कौन आएगा? कौन सा था? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी नोट कर लिया। अब 3 या 4 क्वेश्चन जैसे आपने लिखे होंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई ना, समझ सामना। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपका आगे बढ़ना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। टफ है थोड़ा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आप बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाते हैं क्या बहुत बस। धन्यवाद सर। मैं आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आप लोग पढ़ेंगे तो अपना आगे आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं पढ़ अच्छा है के बहुत। आइएगा। हमारे लिए ही हाँ। बोलते हैं, अब अच्छा ही बोलते हैं दीदी। जय श्री दीदी। आप तो हम्म, अच्छी दे रहे हो, मतलब वो नहीं जय चलिए, हमें नहीं देखा समझ दीदी। सामना सा, हाँ आभार सा। समझ इसका जय कामना रिकॉर्डिंग जिनेन्द्र। जल्दी डालने को बोलना समझ दीदी। कामना बहुत था। बहुत धन्यवाद। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, इसका रिकॉर्डिंग जल्दी डालने को बोलना। हाँ मैं अच्छा, बोलती हूँ। वापस ठीक एक है। बार 2-3 बार 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 सुनेंगे तो पढ़ना होगा। हाँ लेकिन जब तक ये रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है तब तक कि आप लोग गुणस्थान स्टार्टिंग से पढ़ लो। गुणस्थान से पहले वाला भी पढ़ लो। जी। कर्म भी पढ़ लो, मोहिनी कर्म एटलीस्ट। हो ठीक है। हो। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।